मंच में उपस्थित शिवसेना के नेतागण संजय राउत जी, सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जी, सांसद धैर्यशील माने जी, आनंद दुबे जी और यहां से होने वाले विधायक राजू श्रीवास्तव जी, मेरे सारे उत्तर प्रदेश के डुमरियागंज के भाइयों बहनों और युवा मित्रों, जैसे ही मैं आज महाराष्ट्र से मुंबई से उत्तर प्रदेश में आया, आने से पहले हर एक महाराष्ट्र के जिले में जा रहा था, गांव में जा रहा था, शहरों में बातचीत हो रही थी और सभी को पता था कि मैं उत्तर प्रदेश तो आने वाला हूं, प्रचार सभा लेने वाला हूं। लेकिन जो भी बातें चल रही थी मेरी उनके साथ, मुझे एक बात तो साफ पता चल रही थी कि सिर्फ डुमरियागंज में प्रचार सभा के लिए नहीं, लेकिन राजू जी आप मुझे विजय सभा के लिए भी बुलाने वाले, ये मुझे पता है। हर कोई जो मुंबई में है, जो हर एक इलाके में है, उत्तर प्रदेश से है, बहुत सारी बातें हम सुनते आए हैं, देखते आए हैं, न्यूज पे देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, लेकिन एक ही मुझे महसूस हो रहा है कि बदलाव की लहरें, परिवर्तन की लहरें यहां भी बह रही है। उत्तर प्रदेश में बदलाव होने वाला है, परिवर्तन होने वाला है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? परिवर्तन होने वाला है कि नहीं? जिस आशा से, जो एक आशावाद की बातें चल रही थी, परिवर्तन की बातें चल रही थी, सपा से भाजपा तक आप लेके गए, 2017 का जो चुनाव हुआ, एक विकल्प करके आपने कमल को चुना, भाजपा को चुना, लेकिन जो भी सपने दिखाए थे वो सपने पूरे कर पाए हैं? कर पाए हैं? तो परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं? जो भी उस वक्त हम सुन रहे थे, बातें सुन रहे थे, हमें भी महाराष्ट्र में लगा कि चलो उत्तर प्रदेश में कुछ नया होने वाला है, उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहने वाली है, केंद्र में भारत सरकार इतनी 303 की बहुमत से बनी हुई है, यहां भी बहुमत, यानी कैसा बहुमत? जैसे कोई राजा को बहुमत है, वैसे बहुमत की सरकार भाजपा की उत्तर प्रदेश में बन चुकी थी। लेकिन जो भी वादे थे, जो भी आशाएं दिखाई, जो भी सपने दिखाए, वो सपने सपने रह गए, सपनों का जुमला बन गया, लेकिन सपने खरे उतरे नहीं। उतरे क्या? सिर्फ नफरत की बातें हुई, सिर्फ दंगे की बातें हुई, डरावनी बातें हुई। अभी भी 5 साल बाद, यानी भारत सरकार तो 7 सालों से है, 2014 से है, बहुमत दोनों बार मिली थी। अभी भी मैं देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जो भारी बहुमत मिली थी 2017 में, 7 साल भारत सरकार के और 5 साल उत्तर प्रदेश सरकार के, भाजपा सिर्फ लोगों को डराते आई है कि ऐसे होगा, वैसे होगा, ये खतरे में है, वो खतरे में है, लेकिन खतरे में कोई हो नहीं सकता। ये श्री राम की भूमि है, श्री राम की भूमि है, ये तो अपनी भूमि है, ये अपना देश है। अगर आप देखिए शिवसेना की राजनीति देखें, तो हमारे जो शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे हैं, उन्होंने हमेशा यही कहा है कि जब जब राजनीति करे तो वो लोगों के लिए करे, समाज सेवा के लिए करे, राजनीति नहीं लेकिन समाज सेवा करे। जब जब चुन के आए, सरकारें बने, तो हर एक को हक है, हर एक को अधिकार है कि अपना अपना धर्म की बातें कहे, धर्म के अधिकार में कहे, लेकिन उसी के आगे जाते हुए शासन ये धर्म के बारे में होता नहीं, शासन ये लोगों के लिए होता है। खून खून में फर्क नहीं होता, हर एक का खून लाल होता है। ये मानव धर्म की बात है। मुझे याद है 3-4 साल पहले हमारे महाराष्ट्र में भी किसान आंदोलन छेड़े थे। हमारे किसाई भाई बहन मुंबई की ओर चले आ रहे थे, एक मोर्चा लेके आ रहे थे, बड़ा विशाल मोर्चा आ रहा था। और तभी की जो भाजपा सरकार थे, जिसमें हम भी शामिल थे, हमें अभी दुख होता है कि उस सरकार में हम शामिल थे, क्योंकि बहुत सारी गलत चीजें उस समय हुई। लेकिन अभी हम अच्छी शासन चला रहे हैं, महाविकास आघाड़ी चला रहे हैं। तब भी राजू जी उन किसानों को क्या क्या नाम कहे थे, क्योंकि उनका झंडा लाल था, उनकी खून का रक्त का जो खून का रंग था वो लाल था। उनको माओवादी कहा गया, उग्रवादी कहा गया, आतंकवादी कहा गया, लेकिन वो किसान थे, वो अपने हक के लिए चल के आ रहे थे। और मुझे लगता है वही चीजें अब भी पिछले साल यहां दोहराई थी। हुई कि नहीं? यहां लखीमपुरी कौन भूल चुका है? कोई भूल चुका है? और ये बातें अपने मन में है, दिल में है, कहीं ना कहीं तो एक जख्म दे चुके हैं। और इसलिए मैं जब देखता आया हूं
अभी भी जो कोई बातें चल रही थी, मैं राजू से पूछ रहा था कि यहाँ विकास हुआ कि नहीं। आप मुझे बताएं, ये तो प्रत्याशी है यहाँ से, आप मुझे बताएं विकास हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ है। लेकिन फिर जो आपके यहाँ के अभी के मुख्यमंत्री है, जो कल के चुनाव के बाद भूतपूर्व मुख्यमंत्री बनेंगे, वो जब हमारे मुंबई में आते हैं, कभी कभी अलग राज्यों में जाते हैं, जो हमारे अखबारों में बड़ी बड़ी एड्स देते हैं कि इतनी इन्वेस्टमेंट आई, इतनी फैक्ट्री आई, इतने रास्ते बने, ऐसे हुआ। सच में अगर आओ तो रोजगार बढ़ा है कि बेरोजगारी बढ़ी है? महिला अत्याचार बढ़े हैं कि महिला सम्मान बढ़ा है? अत्याचार बढ़ा है। सामाजिक न्याय बढ़ा है कि सामाजिक अन्याय बढ़ा है? धर्म में एकता बढ़ी है कि नफरतें बढ़ी है? और ये फिर कैसी सरकार चलेगी अगर बेरोजगारी बढ़ रही है, सामाजिक अत्याचार बढ़ रहे हैं, अन्याय बढ़ रहा है, महिलाओं की अगर देखिए आप हालत, तो पेपर में तो कहते हैं कि न्याय दिया है, सुरक्षा दी है, लेकिन मुझे तो वो दिखता नहीं है। और यही अगर हम बदलना चाहते हैं तो मुझे लगता है परिवर्तन की जो लहरें हैं वो यहां भी आनी चाहिए। आप क्या तैयार हो परिवर्तन के लिए? परिवर्तन का प्रतीक कौन होगा? परिवर्तन का प्रतीक हमारे प्रत्याशी जो यहाँ के उम्मीदवार है वो होंगे कि नहीं? क्योंकि अभी भी ये लड़ाई खत्म हुई नहीं है। यूपी को बदलना है, उत्तर प्रदेश को बदलना है, आगे लेके जाना है, सबको साथ में आगे लेके जाना है। भेदभाव की राजनीति, नफरत की राजनीति गाड़नी है, सबको एक साथ प्यार से आगे जाना है। और मुझे लगता है इसी के लिए हम सब साथ में आए हैं। जैसे राउत साहब कह रहे थे, प्रियंका जी कह रही थी, मुझे लगता है धैर्यशील जी भी कह रहे थे कि हमारे मुंबई में काफी सारे यहाँ के नागरिक अभी महाराष्ट्रियन बन के रह रहे हैं, मुंबईकर बन के रह रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी तो हमारी है, उनके प्यार के साथ हमें उनको आगे लेके जा रहे हैं और लेके जाएंगे। लेकिन राजू जी, मुझे एक ही बात याद है जो शायद हम जो भी कर पाए वो कर पाए हैं, लेकिन तो भी देश के लिए अच्छी बात नहीं रही और एक घाव देके चला गया है। कोरोना का जब संकट आ रहा था, देश में बढ़ रहा था, मुझे लगता है 23 से 24 मार्च का वो दिन था, जनता कर्फ्यू लगा था। और तभी काफी सारे उत्तर प्रदेश के हो, बिहार के हो, भाइयों बहनों, मेरे सारे उधर के लोग, नागरिक जो मुंबई में बसे हैं, उनको वापस गांव में आना था, अपने माता पिता के पास आना था, अपने परिवारों के पास आना था, अपने बच्चों के पास आना था। सारी भीड़ उमड़ चुकी थी। हमारे कुर्ला स्टेशन हो, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस हो, अन्य शहरों में भी काफी भीड़ उमड़ चुकी थी। सारे लोग ट्रेन के स्टेशन पे गए थे और पूछ रहे थे कि ट्रेनें कब छूटेगी, यहां से हम गांव कब जा सकेंगे, हमारे परिवारों के पास कब जा सकेगा, मेरे माता पिता के आशीर्वाद कब ले सकेंगे। और तब हम स्वयं फोन कर रहे थे, मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी फोन कर रहे थे भारत सरकार को कि यहाँ के सारे नागरिक जो है, बिहार के हमारे भाई बहन हो, उत्तर प्रदेश के भाई बहन हो, डुमरियागंज के भाई बहन हो, वो सारे वापस अपने माता पिता के पास जाना चाहते हैं। कृपा करके ट्रेनें छोड़े, क्योंकि उनको अपने घर जाना है, देखना है कि माता पिता के पास कोई है कि नहीं है। संकट तो बढ़ रहा था, कोविड का संकट बढ़ रहा था, और तो भी भारत सरकार मानी नहीं। 1 मई तक वो ट्रेनें बंद रखी। ये कैसी शर्मनाक घटना थी। और अगर आप देखते होंगे, टीवी पे भी चल रहा था सब कि काफी सारे काफले के काफले वहां से चल के आ रहे थे, लोग चल के आ रहे थे, महिलाएं अपने छोटे बच्चों को चल के आ रहे थे। और तभी उसी शाम को मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, उन्होंने एक अपील की, टीवी पे की, रेडियो पे की, हर जगह की कि ये देश अपना है, हम सारे लोग एक साथ हैं, ये कोरोना का संकट हम एक साथ लड़ सकते हैं। कोई भी अपने गांव मत जाइए, मुंबई भी आपका गांव है, मुंबई में आप रहिए, हम आपके ख्याल करेंगे। अगले 2 महीने तक राजू जी, अगले 2 महीनों तक मुंबई में भी, पूरे महाराष्ट्र में भी 500 से अधिक हमने कैंप्स लगाए। 3 बार का खाना पीना हो, योगा के कैंप्स हो, हेल्थ चेकअप्स हो, ये सारे करके जब ट्रेनें शुरू हुई, तब भी सबसे शर्मनाक घटना ये थी कि रेलवे ने टिकट कटवाने के लिए भी पैसे मांग रहे थे। और तभी मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि टिकट जो काटे हैं, टिकट के जो पैसे हैं, वो हमारे सीएम रिलीफ फंड से आए और हमने साथ में दिए हैं। ये कोई राजनीति की बात नहीं थी, ये तो कोई चुनाव की बात नहीं थी राजू जी। हमें पता भी नहीं था कि हम तब डुमरियागंज आपके प्रचार के लिए आएंगे। ये कोई राजनीति की बात नहीं थी, ये एक रिश्ता था, प्यार का था,
भाईचारे का था, ये अपने देश का रिश्ता था, मानव धर्म का रिश्ता था, और इसी रिश्ते को आगे लेके जा रहे हैं। अगर हमें परिवर्तन लाना है या बेरोजगारी को मिटाना है, रोजगार लाना हो, शिक्षा लानी हो, आरोग्य सुविधाएं केंद्र लाने हो, तो फिर हमें एक ही बात करनी होगी कि चुनाव के टाइम पे जब ईवीएम पर बटन दबाएंगे तो कौन सा निशान होगा? शिवसेना मित्र संघ का निशान कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश की शान क्या? उत्तर प्रदेश की शान तीर कमान, तीर कमान, उत्तर प्रदेश की शान। और यही परिवर्तन हमें आगे लेके जाना। अगर आप परिवर्तन करने के लिए तैयार हो तो सब आप हाथ ऊपर करके मुझे दिखाइए कि ये परिवर्तन की ताकत है। मैं मीडिया के अपने सारे भाइयों से कहना चाहता हूं, ये सभा कवर कीजिए। ये एकजुट, ये ताकत इस उत्तर प्रदेश में परिवर्तन लाएगी। और मैं ये हमखास निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि राजू जी 10 मार्च को परिवर्तन उत्तर प्रदेश में होगा, नई सरकार बनेगी और आप विधायक बनेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश, वंदे मातरम। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।